बानी पीटीआई इमरान खान की फाइनल कॉल पर मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वक्तन फवक्तन कोयटा से रवाना हो रहे हैं। आज भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो कोयटा से टोलियों की शक्ल में, छोटी छोटी टोलियों की शक्ल में रवाना हुए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के तर्जुमान आसिफ के साथ। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या प्लान है आगे का। जी बताइए, आज आप लोगों की टीम ने रवाना होना था, क्या मसले बने, क्या मसाइल बने? आपने कहा टोली टोली की शक्ल में। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे काफिले को मुंतशिर किया गया पूरे पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान भी फाइनल कॉल 24 नवंबर इस्लामाबाद के लिए रवाना होने की काफिले की शक्ल में। सैकड़ों की गाड़ियों तादाद में गाड़ियां थी, हजारों लोग थे। लेकिन जब हमने देखा एक पुरअमन जमहूरियत आज को जब हम लोगों ने अपने काफिला रवाना करना था तो पुलिस का दावा बोला गया। तो पुलिस का दावा ऐसा नहीं बोला गया कि सिर्फ पुलिस की गाड़ी आई उन्होंने मुंतशिर किया, बल्कि प्रिजन वैन भी लाए गए, जेल के जो वैन है वो भी लाए गए, एम्बुलेंसेज भी लाए गए और दर्जनों गाड़ियां पहुंच गई। तो वो फिर चाहते थे कोई इंतशार हो, शेलिंग हो, फायरिंग हो, 9 मई की एक दोबारा रिहर्सल हो। लेकिन हमने एक पुरअमन तरीके से अपनी एक दूसरी स्ट्रेटेजी है, प्लान 2 हम लोगों का था कि अगर हम पर दावा बोला जाता है तो हम टोली टोली की शक्ल के मुख्तलिफ इलाकों से इकट्ठा होते होते हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अब कोयटा से मुख्तलिफ काफिले निकले हैं, यहाँ से निकलेंगे किला से पुला, कान में तरजई, लोरलाई, दुकई, अरनाई, मुसाखिर, शेरानी और हमारी मंजिल होगी 24 नवंबर। क्योंकि 24 नवंबर आमिर खान की हिदायत पर ये 24 नवंबर ऐसा दिन होगा कि जैसे 23 मार्च 1940 का दिन होता है, 14 अगस्त 1947 का दिन था, 6 सितंबर 1971 का दिन था, 28 अप्रैल 1998 यौम तकबीर का दिन था, 8 फरवरी 2023 का दिन था और 24 का दिन था। बिल्कुल इसी तरह 24 नवंबर हकीकी आजादी, जमहूरियत की बालादस्ती, आइन और कानून का मुल्क में राइज होने के लिए है। आपको पता है आज हम एक जमहूरी एहतजाज के लिए जा रहे थे, उनको मुंतशिर किया गया। क्या अदालत की तरफ से हुक्म है? क्या हम लोगों ने कोई बंदूक उठाया हुआ था? क्या हम कोई दहशतगर्द थे? लेकिन फिर भी हमें गुलाम समझा जा रहा है, हमें जमहूरी हकूक नहीं दिए। बताइएगा कि कितने लोग जो है वो ले जाने में आप लोग कामयाब हो जाए? हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद में। क्या कोई टारगेट दिया कि? टारगेट कोई नहीं दिया गया। हम यहाँ से जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे, बलोच डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी कोयटा पहुंच चुकी है और जो पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट होंगे वो सब पहुंचेंगे। गालिब भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है ये कारकुनों में इतना जोश और जज्बा था ना, हमने ये नहीं कहा कि चलो, वो हमें कह रहे थे कि आप क्यों लेके नहीं जा रहे। आपको पता है कि आज लोग आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन, ये जो शेलिंग होती है, फायरिंग होती है, जख्मी होना होता है, गिरफ्तारी को क्या समझते? तमगा इम्तिहाज समझते, तमगा शुजाअत समझते और सीने पे गोली करने को निशाने हैदर समझते हैं। तो इस कौम में ये ताबीर, ये शऊर आ चुका है कि उन्होंने हकीकी आजादी के लिए आज पता चला है। आज आपका सहाफी स्टोरेज नहीं दे सकता, सच बोल नहीं सकता, सच लिख नहीं सकता, आपके जज के फैसले कहीं और से आ रहे हैं, आपका सियासी गुलाम फॉर्म 47 का बन चुका है। तो इस निजाम में आपके पास रास्ता क्या जाता है? या अपने गुलाम मुल्क में रहे हैं या अपनी हकीकी आजादी चाहिए। यहाँ पर कलम की आजादी हो, तहरीर की आजादी हो, जज आजाद हो, सियासी आजाद हो, सहाफी आजाद हो, हम शेर आजाद। हमारे साथ मौजूद थे तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के तर्जुमान और इन्होंने वाज़े तौर पर बताया कि इनको जो आज इनका काफिला रवाना होना था, पुलिस ने उस पर धावा बोला और उसका काफिले को मुंतशिर कराया था। अब इन्होंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है कि पहले इन्होंने 23 नवंबर को कोयटा से निकलना था, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी और प्लान बी को तरतीब देते हुए ये आज के रोज ही रवाना हुआ और टोलियों की शक्ल में रवाना हो। और उनका कहना है कि हजारों की तादाद में जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो बलूचिस्तान से 24 नवंबर के इस जलसे में शिरकत करेंगे। बी न्यूज से गालिब निहाद, कोयटा।